यूपी चुनाव में जैसे जैसे प्रचार अभियान जोर पकड़ रहा है, वैसे वैसे उम्मीदवारों के बोल विवादित हो रहे हैं। मथुरा से लेकर कानपुर तक उम्मीदवारों की जुबान इस कदर बेलगाम हो रही है, जो बताती है कि चुनावी मुकाबले में बयान कितना भड़काऊ हो चुका है। कोई विरोधी के हाथ काटने की बात कर रहा है तो कोई चप्पल मारने की। देखिए नेताओं की बदजुबानी दिखाती हमारी ये रिपोर्ट। याद रखना, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता मेरी बात को सुन रहा हो, रहने के लिए ठिकाने नहीं मिलेंगे अगर लड़कों को मैंने छूट दे दी। वोटर के ऊपर अगर उंगली उठाने की कोशिश की तो उंगली नहीं, हम हाथ मारना। लाठी डंडे चप्पलों से मारो, बस गोली न मारना, और हम सब देखेंगे, हम सब लोग देखेंगे। तस्वीरों के साथ नाम से भी पहचान लीजिए इन तीनों उम्मीदवारों को। धमकी देने में, धौंस दिखाने में कोई किसी से पीछे नहीं है, चाहे वो एसपी का नेता हो, आरएलडी का नेता हो या फिर सत्तारूढ़ बीजेपी का। पहले देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ चुनावी हाथ मिलाकर आरएलडी के उम्मीदवार कैसे धमकी के साथ जीत के दावे करते फिर रहे हैं। वोटर के ऊपर अगर उंगली उठाने की कोशिश की तो उंगली नहीं, हम हाथ मारना। चुनाव है, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन ठाकुर तेजपाल सिंह की ये वाली बात बड़ा बवाल कर गई। मथुरा की छाता सीट पर प्रचार के दौरान चुनाव की सारी मर्यादाएं ठाकुर तेजपाल सिंह लांघ गए। जनता जब करवट बदलती है तो अच्छों के ओहदे उल्टे हो जाते, जनता के सामने किसी की गलती नहीं। आज वो अपने आप को क्या समझते हैं? मेरे भाई भागीरथ जो नंदगांव से सैकड़ों साथियों को लेके आए, 35 साल से जिस आदमी की सेवा की, उसके लिए कहा जा रहा है कि तेरे घेर पे बुलडोजर चलवा लूं। महेंद्र से कहा जा रहा है कि तुझे तो औकात सिखा दूंगा, औकात सिखा दूंगा। क्या कह रहा है? तो ये मैं बता देना चाहता हूं, मंत्री जी कान खोल के सुन लेना। अगर किसी एक साथी के ऊपर, किसी एक साथी को दबाव डाल के, किसी हमारे कार्यकर्ता के ऊपर, हमारे साथी के ऊपर, हमारे वोटर के ऊपर अगर उंगली उठाने की कोशिश की तो उंगली नहीं, हम हाथ काटना जानते हैं, हाथ काटते। ठाकुर तेजपाल सिंह ने हाथ काटने की धमकी दी भी तो किसके लिए? योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह के लिए। लक्ष्मी नारायण सिंह भी छाता सीट से ही उम्मीदवार हैं। लक्ष्मी नारायण का कहना है कि ठाकुर तेजपाल वही बोलेंगे जो उनका बैकग्राउंड है। ऐसा है, वो हिस्ट्री सीटर है, उन्होंने तो बतेरों के हाथ काटे होंगे, जेब काटे होंगे। लक्ष्मी नारायण ने तो न जिंदगी में किसी का हाथ काटा न जेब काटा। उन्होंने तो लूट भी की होंगी, तो ताकतवर है। अब उंगली काट रहे हैं बुढ़ापे में, तो उस समय तो लूट भी करी होंगी। दोनों बयानों के अपने सियासी मतलब है, लेकिन जब अंदाज के साथ भाषा भी असंसदीय हो जाती है तो सवाल बनता है कि आखिर चुनावी मुकाबले में ऐसी भी क्या रंजिश? ठाकुर तेजपाल सिंह तो ऐसा कोई सवाल सुनने को ही तैयार नहीं है। एक लफ्ज में वही बात दोहराई, सभा में जो कहा वो सही कहा। मैं अब भी कह रहा हूँ इस बात को, हमारे कार्यकर्ताओं को दमन करने की, तो अगर इस तरह से दबाने की और मारने और पीटने की धमकी दी जा रही है कि बुलडोजर चलवा दूंगा, ये करा दूंगा, तो ये जब बात होगी तो कार्यकर्ता खुद ही, अब कार्यकर्ता ऐसे थोड़े कौन बर्दाश्त करे, जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। चुनावी गाइडलाइंस के मुताबिक ठाकुर तेजपाल सिंह को उनकी हनक भारी पड़ सकती है, लेकिन इससे सबक सीखने को कोई तैयार नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही सहवासन से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं ब्रजेश यादव। ब्रजेश चुनावी ताव में ऐसे बहे कि बीजेपी नेताओं को ही धमकाने लगे। याद रखना, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता मेरी बात को सुन रहा हो, रहने के लिए ठिकाने नहीं मिलेंगे अगर लड़कों को मैंने छूट दे दी। ब्रजेश यादव जिंदा है हमारे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।